दिव्य ऊर्जाएं आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स सी, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको मैसेज दें। दिव्य ऊर्जाओं का मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड आना चाहता है। लेट्स सी। ओके, आई थिंक इतना इनफ है। वाह, सबसे पहला मैसेज ही आपके लिए 10 की एनर्जी को लेकर के आया है। आपके स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये कह रही है कि ये टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप कुछ अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा चैप्टर है जिसको आप कंप्लीट कर रहे हो। मतलब आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा है जिसको आप ख़त्म कर रहे हो या फिर वो कंप्लीशन मोड पे जा रहा है। ठीक है, एक होता है ना कि एक समय होता है कि हमें इतने से इतने वक्त तक ये चीज़ें, ये लेसन्स, ये कर्मास हमको कंप्लीट करने हैं। दैट मीन्स कि आप कुछ सीख चुके हो। ठीक है, एक बड़े लेवल पर आप कुछ सीख चुके हो, आपने वो सीख ले ली है, आपने वो लेसन ले लिया है, आपने वो लेसन सीख लिया है। अब आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपनी पॉजिटिविटी पर काम कीजिए, अपनी ऊर्जा पर काम कीजिए इस टाइम पीरियड में। ओके, आपके सामने शफल किया ना मैंने, न्यू बिगनिंग। यस, यू आर एंटरिंग अ न्यू स्टेज इन योर लाइफ। ये एक बिग 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 वेरी बिग कंफर्मेशन है कि आप एंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर में आप एंटर कर रहे हैं। एक नया स्टेज आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है, जो मैं फील कर रही हूँ, जो बहुत ही अबंडेंट रहने वाला है, जहाँ पर आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, जहाँ पर आप अपने पर्पस को फुलफिल करोगे। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम इस टाइम पीरियड में मुझे मैसेज दे रही है कि ये जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया, ये बहुत कार्मिक था। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखना था। ये बेसिकली आपका लर्निंग चैप्टर था। ओके, अब वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, वहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। आप ग्रो करोगे, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, आप अपने पर्पस से कनेक्ट होगे। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम पीरियड में ना आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस टाइम पीरियड में आप कुछ भी, मतलब आप खुद से फील कर पा रहे होंगे। ये जिनके पास भी एनर्जी जा रही है ना, जिनके पास भी ये रीडिंग आई है, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा आपको खुद से फील करा रही होगी। भले ही आपके जीवन में आप उतने चेंजेस देख, इतना तो पक्का है कि आप चेंजेस देख रहे हो, पर उस लेवल के चेंजेस आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, डजेंट मैटर। बट आपका दिल और आपकी अंतरात्मा आपको फील करा रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ओवर एनालाइज मत कीजिए किसी भी सिचुएशन को लेकर के। जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में चल रही हैं इस टाइम पीरियड में, ऊपर से चीज़ों को देकर के कैलकुलेट मत कीजिए कि आपका समय कैसा रहेगा आने वाला। ठीक है, डीप डाउन आपको जाने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने के लिए आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर बोल रही है। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए वो है वॉयलेट फ्लेम। ओके, वॉयलेट फ्लेम ये रिलीजिंग की बात करता है। ये बोलता है कि जो भी नकारात्मकता है ना, ये टाइम पीरियड ना आपको बोला, जैसे मैंने आपको पहला मैसेज दिया कि आपको अपनी एनर्जीज पर काम करना है, तो ये टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसी आदतों को इवन रिलीज करें जो आपकी ब्लेसिंग्स में ब्लॉकेज बन सकती हैं। ठीक है, वो आपको खुद को पता होगा। ठीक है, वो कोई भी आपकी हैबिट हो सकती है, कोई भी आपकी आदत हो सकती है, जो आपको खुद को पता है कि मुझे छोड़ने की ज़रूरत है, या ये चीज़ करने से ना मैं अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर वहाँ
आगे बढ़ने में मुझे इशू हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये थॉट पैटर्न या तो चेंज करने की ज़रूरत है, या ये आदत बदलने की ज़रूरत है, या इन ऐसे लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या सो एंड सो सिचुएशन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। वॉयलेट फ्लेम यही बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसा नहीं है ना, अगर एनर्जेटिकली नहीं है, अगर या फिर आप उसे एनर्जेटिकली फिजिकल फॉर्म में अगर आप उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं, तो आप वॉयलेट फ्लेम की मदद ले सकते हैं। ओके, वॉयलेट फ्लेम की मदद लीजिए। उस वॉयलेट फ्लेम में ना आप उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, देन एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। यहाँ आपके कोई लव्ड वन है, पर ये जो लव्ड वन है ये अब इस लाइफ टाइम में नहीं है, मतलब इस रेल में नहीं है, ये अदर रेल में है। ये अर्थ पर नहीं है। ओके, हो सकता है आप ये बेसिकली ये कोई आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, या आपके माता पिता हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, ये सब मतलब जो इस लाइफ टाइम में नहीं है आपके पास, जो जा चुके हैं। आप ये उनकी एनर्जी आ रही है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपका कनेक्शन ना बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके साथ, और आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चिंता की एनर्जी है। वो आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आप चिंता मत करें, आप स्माइल करें, उनको लेकर के आप फिक्र ना करें। वो जहाँ पर भी है ना वो बहुत खुश हैं, और आप भी यहाँ पर खुश रहें। उनको लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगेन सेम मैसेज यहाँ पर, गॉडेस ऑफ द सेक्रेट पाथ। आप अपना बेस्ट वर्जन बनने के प्रोसेस में हो, ओके। और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि आप अपना बेस्ट वर्जन, अपना हायर सेल्फ बनने के प्रोसेस में हो, और इस टाइम पीरियड में आप जो जो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो जो एक्शंस आप ले रहे हैं, इंट्यूटिवली ले। यहाँ पर लॉजिक को ना लगाएं, यहाँ पर लॉजिक को यूज ना करें, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें इस टाइम पीरियड में। आपके लिए यहाँ पर मदर अर्थ गाया, जो हमारी धरती माँ है, उनसे कनेक्ट होने के लिए भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके लिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, गार्डन इंपॉर्टेंट है, गार्डनिंग करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये टाइम पीरियड आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करने के लिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, अपने इंट्यूशन को हाई करने के लिए ये ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर मदर अर्थ गाया, हमारी जो धरती माँ है, वो आपकी बहुत मदद करने वाली है। उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में। तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए मदर अर्थ गाया से। ये वक्त है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी जीवन में यहाँ पर इस टाइम पीरियड में होने वाला है। आप अब बटरफ्लाई बनने के लिए, आप अब आज़ाद होने के लिए रेडी हो। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर ये बटरफ्लाई है, ठीक है। आप कुकून से निकल चुके हो, मतलब अब आप वो सफ़र कर चुके हो। जितनी सफरिंग आपने लेनी थी ना, आप ले चुके हो। अब आपका जो ब्लेस टाइम है वो उसमें आप एंटर करने वाले हो, ब्लेसिंग्स की तरफ आप एंटर कर रहे हो। स्पिरिट मुझे दिखा रहे हैं जैसे आप जहाँ आपकी ब्लेसिंग्स है ना, जहाँ से वो रास्ता गुजरता है, आप वो वाला डोर ओपन कर रहे हो, और वहाँ पर आप लिटरली एंट्री कर रहे हो। और इस डोर को ओपन करने में ना कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब ये मुझे नहीं पता ये आपके साथ किस तरीके से मैसेज रेजोनेट करेगा या कनेक्ट करेगा, ये आप देखिए। वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में आपकी क्रिएटिविटी, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत ही क्रिएटिव वे में आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है, ठीक है। और मौका भी मिलेगा, मुझे वो बता रहे हैं, आपको मौका भी मिलेगा और आपको दिखाना भी है।
आप एक हीलर की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। आप एक हीलर की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। अब आप पहले से बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर शिफ्ट, अपने अंदर चेंज देखोगे। आप में से कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ आप में से कुछ लोग देखने वाले हैं। आप देखोगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो गए हो। आप लोगों की मदद करना चाह रहे हो और कर भी रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली ये वो वाली एनर्जीज है। अगर आपके अंदर वो प्यार आ रहा है, जीव को लेकर के भी, कीट को लेकर के भी, नेचर को लेकर के भी, प्रकृति, पेड़ पौधों, जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं, और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन लोगों के प्रति ना आप बहुत दयालु हो रहे हो, या फिर वो लोग आपको बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, जैसे आप उनकी किसी ना किसी फॉर्म में मदद करना चाहते हो। तो आप समझ जाइए कि आप एक नए एरा में एंट्री कर रहे हो, और ये आपकी हीलिंग एनर्जीज है जो जागृत हो रही है। ये आपकी पावर है जो हम सब में लिटरली होती है। हाँ, लेकिन सबको ओपन करने का मौका नहीं मिलता है। तो वो जो हीलिंग एनर्जीज है ना, वो जागृत हो रही है। ओके, आने वाले ये टाइम में, ये जो ब्लेसिंग्स का टाइम आपका रहने वाला है ना, कोई पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अभी ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये लिटरली ही पार्टनरशिप जो भी है, अभी ये किसी के लिए मैरिज भी हो सकती है, ट्रू पर्सन, ये उनके स्पाउस हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, किसी के साथ आप पार्टनरशिप करके कुछ आप क्रिएट करना चाह रहे हो। ये जो भी है, ये जो भी है, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। आपके पर्पस को अचीव करने में, पर्पस को कंप्लीट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है। और ये भी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है आप में से जिन लोगों के, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैसेज आ रहे हैं बहुत ही हाई वाइब्रेशनल मैसेजेस हैं। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर होगा तो वो तो रिलीज हो गया है आपका, या वो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिलीजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। और जो अच्छी एनर्जी है, जो अच्छा रिश्ता है, यहाँ पर पार्टनरशिप, दैट मीन्स ये आपके स्पाउस या पार्टनर जो भी हैं, उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्मोनियस हो जाएगा, मतलब वहाँ पर हार्मनी रीस्टोर हो जाएगी। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पीस चला गया था, लव चला गया था, केयर चला गया था, केवल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, ये सिर्फ एक पर्सन के लिए मैसेज मुझे फील हो रहा है। किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ओके, मतलब किसी भी रीजन से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वहां पर हार्मनी रीस्टोर होने वाली है। रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर सकती इस टाइम पीरियड में। कनेक्ट और प्रैक्टिस अदर रिलीजन्स। अगर आप लोग इस टाइम पीरियड में ना, आपको रिलीजन्स में अपने आप को बांधना नहीं है, सोचना नहीं है। मैंने बोला ना कि जहां आप इस टाइम पीरियड में लॉजिक्स को लगाओगे ना, आप उस बात को फॉलो नहीं कर पाओगे अपनी। तो इस टाइम पीरियड में जो आपका दिल आपको बोल रहा है, आपकी आत्मा आपको बोल रही है ना, वो कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अदर रिलीजन कनेक्ट करने की, मतलब कनेक्ट कर रहा है या आपको अट्रैक्ट कर रहा है या आपको वहाँ जाना चाहिए, आपका दिल आपको बोल रहा है, आपकी आत्मा आपको वहाँ पर कनेक्ट कर रही है, डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अदर रिलीजन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है। ये फाइनली आपका ना, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप अब उस एरा में एंटर कर रहे हो, उस एरा में आ गए हो जहां आपका फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है। हायर फ्रिक्वेंसी में आप टैप इन कर रहे हो यहाँ पर।
और यहाँ पर इस एरा में ना आपका जो इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा जो है वो यहाँ पर हील होगा। मैंने आई थिंक अपनी बहुत सारी वीडियोस में यहाँ पर बताया है, आपके लिए भी यहाँ पर आ रहा है। आप हो ओपनोपनो प्रेयर कीजिए। पहला ये प्रैक्टिस आपको करनी है, हो ओपनोपनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर आपको डेली बोलनी है। रात को सोने से पहले 15 मिनट आप जरूर चैंट कीजिए। इसको स्किप नहीं करना है, अपने दिल पर हाथ रखिए तो आपको बोलना है। और आपका जो इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, जो पेट लवर्स हैं, ठीक है, कोई पेट आपको हील कर सकता है, मतलब हील करेगा। अगर आपके घर में पेट है प्लीज कनेक्ट करें उस पेट के साथ। अगर नहीं, अगर आपको पेट्स अट्रैक्ट करते हैं तो टाइम स्पेंड करें, आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं पेट को, ठीक है। लिटरली विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है। आपकी सारी वरीज यहाँ पर खत्म होने वाली है। माय गॉड, जो मुझे आपके लिए मैसेज इंट्यूटिवली मैं यहाँ से रिसीव कर रही हूँ ना, मैं वही ले रही हूँ। और आपकी जो वरीज हैं, आपकी जो टेंशन्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं वो रिलीज की जा रही हैं। और आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर किया जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ये कोई पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट ही नहीं है, ये ओवरऑल एनर्जी है। और अब आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, पहले से ज़्यादा बहुत पॉजिटिव आप फील करने वाले हो, और कॉन्फिडेंटली आप इस चेंज को रिसीव भी करोगे। जिसे कहते हैं ना, अगेन मुझे इस रीडिंग में एक मैसेज मिल रहा है, जो मुझे एक रीडिंग, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी रीडिंग करी थी, उसमें भी मुझे यही मैसेज मिला था कि आप स्लाइड करोगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस को लेकर के इशू था, आप कॉन्फिडेंटली कहीं बात नहीं कर पाते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, या 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, आप शिफ्ट हो रहे हो, आपकी पूरा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। और फाइनल मैसेज यहाँ पर, अबंडेंट एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस समय। 888 ये कलेक्टिव लेवल के लिए है। 888 इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोग्रेस को, सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपकी मेहनत का फल है, ये आपके मेहनत का, ये आपके कर्मास का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। शनि देव आप पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और 888 की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है, अब आपके साथ न्याय होगा और ये अबंडेंस आपसे छिनने वाली नहीं है। बस आप अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए और अपने आप को प्योर रखिए, प्योर इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी इस नई चैप्टर में एक चीज़ और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, वो ये है, यहाँ पर मुझे ना ये बुक का नेम मिला है, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर अट्रैक्ट हुई हूँ इस मैसेज से, कि आपको आपकी विजडम यहाँ पर अनलॉक होगी, आपकी विजडम ग्रो करेगी, आपका ज्ञान यहाँ पर ओपन होने वाला है। जितना हो सके यहाँ पर बुक्स रीड करें इस टाइम पीरियड में, अच्छी चीज़ें देखना, आप सुनना, पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स यहाँ पर इस आपके नए एरा में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। या तो आप कुछ नया सीख रहे हो या फिर कुछ सीखना चाह रहे हो, ये उस चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। ये कोई रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, या फिर किसी की डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। जिस चीज़ पर भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, या कोई भी टॉपिक अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे ये बुक रीड करनी चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि बुक्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपकी ग्रोथ में, आपके इस नए एरा में, आपकी इस नई जर्नी में। तो इस टाइम पीरियड में पहला लास्ट मैसेज मैं आपको यहाँ पर दूंगी, फिर उसके बाद हम इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। आपको भागना नहीं है। ये टाइम पीरियड में डिवाइनली चीज़ें चल रही हैं, डिवाइनली मुझे ना यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं, आपकी टीम आपको आपके लिए मैसेज दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो होना है ना वो इस टाइम पीरियड में होगा। तो भागो मत, किसी चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो प्रोसेस हो रहा है उस पर ट्रस्ट करना है आपको,
चाहे वो आपको इस टाइम पीरियड में वो चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है या नेगेटिव नज़र आ रही है, जज मत करो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस एनर्जी को। बस आप यूनिवर्स पर छोड़ दो, अपनी टीम पर छोड़ दो। आप अपने एफर्ट्स लेते रहें, अपनी एनर्जी पर काम करते रहें, अपने ड्रीम्स पर फोकस रखें कि आपके ड्रीम्स में क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। ये टाइम पीरियड में ड्रीम जर्नल ज़रूर कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए। दैट्स इट। लॉजिक को यूज़ नहीं करना है। लॉजिक आप कभी ज़्यादातर यूज़ करोगे कि सिचुएशन चल क्या रही है उसको जब आप कैलकुलेट करते हो, तो वो करना ही नहीं है। लॉजिक्स यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। लॉजिक्स में जाओगे तो हाईली चांसेस है कि आप उस पाथ को फॉलो नहीं कर पाओ जो पाथ आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो लॉजिक्स को यूज़ नहीं करना है। क्यों आ रहा है जब कुछ ये काम करने के लिए अंदर से फीलिंग, ये चीज़ पर मत जाओ। आ रहा है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, हाँ बढ़ना है, एक्शन ले। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्या होगा करने से, इन सब चीज़ों में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो यस, दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। और मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, अपनी टीम से, कि इस रीडिंग को वही लोग अट्रैक्ट करें, इवन जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, सिर्फ वही लोग अट्रैक्ट करें, उन्हीं लोगों के सामने ये रीडिंग आए जिनके लिए इसमें मैसेज है, जो इस बड़े शिफ्ट से गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, मतलब यस आप रेजोनेट कर रहे हो, आप वो कनेक्शन फील कर रहे हो, तो रीडिंग को 17 देखा मैंने। आप रीडिंग को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी के लिए मैसेज हो सकता है आपके थ्रू किसी तक मैसेज जाना हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।